चलिए आज हम लोग बोर्नियो टूल के बारे में समझेंगे कि जो ये हमारा बोर्नियो टूल होता है इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और इन ऑप्शंस को हम किस तरीके से कहाँ पर किस कंडीशन में इस कौन से ऑप्शन का यूज़ हम लोग करते हैं। ये जो हमारा ये वीडियो है, ये वीडियो आज तो एक पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, इसके बाद भी हो सकता है कि इसके कुछ पार्ट आपको बाद में देखने को मिले, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाता है टॉपिक, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और सारे ऑप्शंस को बारी बारी से बताने का मतलब है कि हम अगर 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यूसली क्लास लें तब जा करके हम इसको कम्प्लीटली बता पाएंगे, अच्छे से समझा पाएंगे। तो आज का अपना एक वीडियो बनेगा, इसके बाद कुछ और अलग अलग पार्ट में आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जा करके बाकी के जो वीडियोज़ हैं आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये जो हमारा बोर्नियो सॉफ्टवेयर होता है इसको हम कैसे चलाते हैं, कैसे खरीदते हैं, कैसे इसमें हम अपनी आईडी लॉगिन करते हैं और इस आईडी लॉगिन करने के बाद में हम कैसे अपनी आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड इसको इसमें बनाते हैं और कैसे हम इसको करते हैं। मतलब ये पूरी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाले और बताने वाले हैं। तो देखिए ये जो हमारा बोर्नियो सॉफ्टवेयर है ये हमारा एक टूल है। इस टूल के अंदर हमारे मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनका यूज़ करके हम लोग अपने मोबाइल रिपेयरिंग को रिपेयर करते हैं। उन्हीं ऑप्शंस में एक ऑप्शन हमारा मोबाइल का होता है, एक हमारे लैपटॉप के लिए होता है, एक हमारे टैबलेट के लिए होता है और एक हमारे एप्पल की मैकबुक डिवाइसेस के लिए होता है। यानी ये हमारा सॉफ्टवेयर ये सिर्फ हमारे मोबाइल के लिए ही नहीं है, ये और भी जो लोग लैपटॉप वगैरह का काम करते हैं वो लोग भी इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि इसको हम लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे और हम कहाँ से इसको परचेस करेंगे। सबसे पहले नंबर पर हम लोग ये सीखते हैं। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसको हम पहले मिनिमाइज़ करते हैं और मिनिमाइज़ करने के बाद हम खोलते हैं गूगल क्रोम। तो डबल क्लिक करके हमने इसका गूगल क्रोम खोला। गूगल क्रोम खोलने के बाद में हम इसके सर्च बार में जाएंगे और सर्च बार में हमें लिखना है बोर्नियो सिमेटिक। बोर्नियो सिमेटिक और सर्च कर दीजिए आप। देखिए बोर्नियो सिमेटिक सर्च करने के बाद में यहाँ पर ये हमारे बोर्नियो का लोगो आ गया और ये लिखा हुआ है बोर्नियो एक्टिवेशन। तो आप क्या करोगे, इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी, जैसे हम आपको और भी दिखा देते हैं वेबसाइट्स कि कौन कौन सी हैं। एक तो ये बोर्नियो एक्टिवेशन का है, उसके बाद ये मेन वेबसाइट है इसकी बोर्नियो सिमेटिक डाउनलोड का, और उसके बाद में और भी आपको मिल जाएंगे ये बोर्नियो। तो आप कोई भी इसमें से जो भी आपको वेबसाइट खोलनी है आप उस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। तो हम लोग इस वाली वेबसाइट को ओपन करते हैं। यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर लेंगे और यहाँ से आप इसको परचेस भी कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, इसको यहाँ से ओपन कर लिया। अब थोड़ा स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं। तो नीचे आने पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फुल सेटअप बोर्नियो सिमेटिक वर्जन 8.1.05.15 मेगा, यानी ये हमारा सबसे अपडेट वर्जन है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बोर्नियो में जो सबसे अपडेट वर्जन होता है उसको डाउनलोड करते हैं। तो अभी डाउनलोड कैसे करना है अभी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि अगर हमें इसको परचेस करना है तो परचेस करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो देखिए इस वेबसाइट में जब हम स्क्रॉल करके नीचे की साइड में आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए 3 आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, मॉडल सपोर्ट, हाउ टू रजिस्टर्ड रिन्यूअल और ये देखो लिखा है बाय बोर्नियो सिमेटिक। अगर आपको इसको परचेस करना है तो आपको इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। ये ऑप्शन को हमने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद में ये देखिए ये आ गए हमारे सेलर, मतलब जो बोर्नियो टूल को, बोर्नियो सिमेटिक को सेल करते हैं। जैसे एक है जीएसएम फ्लैग करके, इनका फुल नेम यही है जीएसएम फ्लैग, इनका मोबाइल नंबर यही है मतलब इंडिया का। देखो इंडिया का कैसे कोड +91 है, तो इसका मतलब है ये इंडिया के ही हैं। अब अगर आपको इसको परचेज करना है तो परचेज करने के लिए आप ये देखो लिखा है व्हाट्सएप ऑर्डर, इनके व्हाट्सएप ऑर्डर पर इस पे बटन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप इनके व्हाट्सएप पे चले जाओगे। वहां से आप इनसे पूछो कि भाई हमें बोर्नियो परचेस करना है तो ये हमें कितने का पड़ेगा। तो बोर्नियो जब आप ये सवाल उससे करोगे तो वो आपसे कहेगा कि आपको सिंगल आईडी का लेना है या डबल यूजर वाला लेना है, मतलब सिंगल यूजर के लिए लेना है या डबल यूजर के लिए लेना है, क्योंकि ये 2 तरीके से आता है, एक सिंगल यूजर के लिए रहता है और एक डबल यूजर के लिए रहता है। सिंगल यूजर वाला अगर आप परचेस करते हैं
तो सिंगल यूजर वाला करीब करीब आपको 3300-3400 के आसपास, मतलब एक ये लमसम अमाउंट है, आप अपना बात कर लेना वो जितने का भी हो, हमें नहीं पता, लेकिन हमने अभी जो रिसेंटली रेट है वो 3300-3400 के आसपास है। तो आपको वो बताएगा कि भाई सिंगल यूजर वाला 3300-3400 का पड़ेगा और डबल यूजर वाला ये आपको 4600-4700 का पड़ेगा। तो अब आप बताओ पहले कि सिंगल वाले में फायदा है या डबल वाले में फायदा है? डबल वाले में फायदा है अपने लोगों को, क्योंकि डबल वाला क्या रहेगा कि डबल वाले में हम लोगों के पास में एक आईडी होगी और एक पासवर्ड होगा, और उसी आईडी को हम दो सिस्टम पर लॉगिन कर सकते हैं और उसी पासवर्ड को हम लोग दो सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। वो लोग सब बना करके सब करके आपको देंगे। तो आपको क्या करना है कि उनको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में वो आपको एक एक्टिवेशन कोड देते हैं, और एक्टिवेशन कोड दे करके वो आपसे कहते हैं कि आप अपनी आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड अपना बना लेना। तो वो अभी हम बताएंगे आपको कि कैसे बनाना है। तो यहाँ पे देखो जीएसएम फ्लैग है, इजी टूल्स है, और सोनी टेलीकॉम है, आरजीएसएम है, ऐसे करके ये बहुत सारे लोग हैं, पूरे ये वर्ल्ड वाइड है। देखो ये वर्ल्ड वाइड ये लिख करके भी आ गया, ये वर्ल्ड वाइड है, मतलब ये पूरे वर्ल्ड में किसी को भी ज़रूरत है तो ये लोग से कांटेक्ट करके अपना, आप देखो इसका कोड देखो ज़रा क्या है, +12, मतलब ये कहीं ना कहीं ये बाहर के बंदे हैं, +91 ये तो भारत के हैं, +88 ये भी कहीं बाहर के हैं। अब इनके बारे में और जानना है तो इस पर सी मोर पे क्लिक करिए। पेमेंट मेथड पेपॉल, लोकल बैंक ट्रांसफर, क्रिप्टो, वीजा, मास्टर कार्ड, एड्रेस वर्ल्ड वाइड, कंपनी एडीयू, अनलॉकर, होलसेल, जीएसएम सर्वर, एड्रेस दुबई, दुबई के हैं ये, इनका देखना है अपने लोगों को। ये पूरे वर्ल्ड वाइड है, मतलब इन्होंने अपना कोई एड्रेस नहीं दिया है। तो आपको क्या करना है, आप इसमें से कोई भी जो भी इंडिया वाला है आप किसी एक से कांटेक्ट कर लीजिए, उसके व्हाट्सएप पे जा करके उससे उसका रेट ले लीजिए, और रेट लेने के बाद अगर आपको परचेस करना है तो आप उसको पेमेंट करेंगे। पेमेंट जब आप कर देंगे उसके बाद वो आपको एक्टिवेशन कोड देगा। अब हमें मिल गया एक्टिवेशन कोड, अब आपको उसको अभी संभाल के रखना है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं, थोड़ा बैक करते हैं पहले, और बैक करके हम लोग आते हैं कि इसको हमें डाउनलोड कैसे करना होगा। ये आ गए हम अपने मेन इसकी वेबसाइट पर। तो हमने आपको बोला कि अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए जो इसका सबसे अपडेट वर्जन है आपको उसको डाउनलोड करना है। सिंपली इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे अभी ये हमारा सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, डाउनलोडिंग वाला पेज आ जाएगा। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है उसकी वजह से ये इतना लेट कर रहा है। ये देखिए आ गया, ये क्या लिखा है, इंस्टॉलर बोर्नियो सिनेमैटिक वर्जन, ये 130.7 MB। यहाँ से आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। क्लियर है? हो जाएगा इतना काम। डाउनलोड हो गया हमारा। डाउनलोड होने के बाद में ये हमारे जिस भी ड्राइव पे जाएगा, मतलब जैसे हमने इसको अगर कमांड दे रखी होगी कि ये हमारे सिस्टम की सी ड्राइव में जाए तो सी ड्राइव में जाएगा, डी में सेव कर रखी होगी उसमें जाएगा, नहीं तो ये डाउनलोड वाले ऑप्शन में चला जाएगा। किसी ना कहीं पर ये जाएगा। जहां पर भी ये अभी जाएगा डाउनलोड होकर के, वहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, उस पर क्लिक करिए, फिर मतलब जितने बार वो क्लिक 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 बताता जाए आप नॉर्मली क्लिक करते जाइएगा और वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद में आपके मेन डेस्कटॉप वाले पेज पर आपको इस तरीके का ये आइकन आ जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद की बात हम बता रहे हैं, ये आपका आइकन आ जाएगा। इस आइकन के आ जाने के बाद हमें क्या करना है, इसको डबल क्लिक करके या इस पर राइट क्लिक करके ओपन करना है। तो हमने क्या करा कि इसको जब राइट डबल क्लिक करके इसको ओपन करा, तो ओपन करने के बाद सबसे पहला ये जो हमारा पेज है, इस पेज को कहा जाता है लॉगिन पेज। यहां से आप अपनी आईडी और अपना पासवर्ड बना करके इसको आप लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करके अपना काम कर सकते हैं। तो पहले इसको हम लोग समझते हैं कि जब आप गूगल से डाउनलोड करेंगे इस सॉफ्टवेयर को, तो उस समय तो जैसे हमारा तो पहले से यहाँ पर आईडी पासवर्ड लॉगिन है, तो आईडी और पासवर्ड हमारा दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। लेकिन जब आप डाउनलोड करेंगे, इसको डाउनलोड करने के बाद इसको आप ओपन करेंगे, तो ना तो यहाँ पर आपको आईडी मेंशन करेगा ना तो पासवर्ड मेंशन करेगा, आपको उसको बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए आपको अब क्या करना है, देखो यहाँ पर इस पूरे सॉफ्टवेयर में कहीं पर एक ऑप्शन लिखा हुआ दिख रहा है, रजिस्टर्ड एज अ न्यू यूजर। कहां पर लिखा है? ये लिखा है, ये लिखा है। हम लोग क्या करते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं, रजिस्टर्ड एज अ न्यू यूजर।
इस पर हमने क्लिक करा, अब हमारा यहां पर एक नया पेज खुल करके आ गया, रजिस्ट्रेशन पेज। इसको हम लोग रजिस्ट्रेशन पेज के नाम से कहते हैं। यहां पर कह रहा है कि रजिस्टर करिए। अब कह रहा है कि सबसे पहले अपना यूजर नेम डालिए। तो यूजर नेम आपको जो भी बनाना है, कि मतलब आप जब बोर्नियो खोलें तो आपका वही यूजर नेम चले। तो जैसे मान लीजिए आपने अपना नाम डाल दिया कि संजय कुमार @123 ऐसा करके जो भी आपको नाम डालना है, यहां पर आपने उसका नाम डाल दिया। यहां पे आपको क्या करना है, मेल आईडी डालना है। भाई आपकी जो भी मेल आईडी हो, आपने यहां पर मेल आईडी डाल दिया। मोबाइल नंबर आपने, आपका जो भी है, आपने यहां पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। अब यहां पर आपको बनाना है पासवर्ड। पासवर्ड आपको अपने हिसाब से बनाना है, आपको जो ठीक लगता हो वो। मतलब ये हम आपको ना बताने वाली चीज है ना समझाने वाली चीज है, क्योंकि ये आप कोई भी अपने हिसाब से अलग अलग बनाता है। तो आपने इसका आपने पासवर्ड बना लिया। 1 2 3 4 इन चारों ऑप्शन को फिल करने में कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। अगला ऑप्शन देखिए हमारा है एक्टिवेशन कोड का। आपको याद होगा, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि जिससे भी आप बोर्नियो को परचेस करेंगे, जैसे ही आप उसको पेमेंट करेंगे, वो आपको एक एक्टिवेशन कोड देगा, और उस एक्टिवेशन कोड को आपको यहां पर आकर के डालना है। जैसे ही आप एक्टिवेशन कोड डाल देंगे और इस आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कर देंगे, और आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही साइन अप पर क्लिक करेंगे, यहां पर जैसे ये सॉरी का मैसेज आया है, ये वहां पर लिख करके आएगा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कोई डिटेल्स तो भरी नहीं थी, तो इस वजह से यहाँ पर लिख करके आ गया सॉरी द यूजर नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द ईमेल रिक्वायर्ड, पासवर्ड रिक्वायर्ड, मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड, वो सब बता रहा है कि आपको ये सब करना है, लेकिन हमने तो कुछ किया ही नहीं ना। तो यहाँ पर सक्सेसफुल लिख करके आ जाएगा, और सक्सेसफुल लिख करके आएगा। आपने जो भी यूजर नेम और अपना पासवर्ड डाला है, अब आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। याद रखने के बाद आप इस पेज को ऐसे क्लोज कर दीजिए। क्लोज हो गया। अब हम लोग फिर से वही लॉगिन पेज पर आ गए। अब आपको क्या करना है, आपने वहां पर जो भी अपना यूजर नेम बनाया है, जो भी बनाया है आपने वो अपना यूजर नेम डाल दिया, और यहां पर आपने डाल दिया जो भी आपने अपना पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड। जैसे ही आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे, यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद ये देखो ये क्या लिखा है, रिमेंबर मी। मतलब अगर हमने इस पर अनटिक कर दिया तो क्या होगा कि हम जितने बार बोर्नियो को ओपन करेंगे, उतने बार हमें आईडी और पासवर्ड को यहां पर डालना पड़ेगा। अगर हम रिमेंबर मी में क्लिक कर देते हैं तो हम जितने बार बोर्नियो को ओपन करेंगे, आईडी पासवर्ड पहले से ही इसमें पड़ा रहेगा। बस हमें यहां पर सिंपली क्या करना पड़ेगा, लॉगिन पर क्लिक। इतना आप लोगों को सबको समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन, कोई सवाल तो अभी तो फिलहाल नहीं होगा। खैर, तो हम लोग ने अपना आईडी और अपना पासवर्ड डाल दिया, रिमेंबर मी में क्लिक कर दिया, और सिंपली अब हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। अब हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब हमारा जो बोर्नियो का मेन पेज है वो ओपन हो रहा है, और ये हमारा देखो लिख करके आ गया वेलकम, और ये हमारा मेन पेज बोर्नियो का ओपन हो गया। और इस बोर्नियो के पेज के अंदर सबसे पहले तो ये देखिए, यहां पर आपको डिटेल्स दिखाएगा, हाय अजीत MDI रिमेनिंग 287 डेज। अच्छा, एक चीज हम आपको बताना भूल गए, जो बोर्नियो आप जब परचेस करोगे, पहले तो वो क्वेश्चन आपसे ये करेगा कि आपको सिंगल यूजर चाहिए या डबल यूजर चाहिए। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे करेगा कि आपको 3 मंथ वाला चाहिए, 6 मंथ वाला चाहिए, या 12 मंथ यानी 1 ईयर वाला चाहिए। तो आपको उसको बताना है कि भाई आपको कौन सा चाहिए। तो आप लोग 1 ईयर वाला ही लेना। 1 ईयर वाले में कभी कभी क्या होता है, ऑफर भी चलता है कि आपने 1 ईयर का लिया, 3 मंथ का उसके साथ आपको फ्री, यानी टोटल आपको कितने महीने का मिल गया, 15 महीने का मिल गया। तो आप 1 ईयर वाला ही परचेस करना। तो आप जैसे ही अपनी आईडी लॉगिन करेंगे, यहाँ पर बता देगा कि इतने दिन आपके बचे हुए। अब ये हमारा मेन पेज है हमारे बोर्नियो का, और इस पेज के अंदर अभी कहीं पर कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहां पर आप देखिए कि कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं इस साइड में। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 ये 6 ब्लॉक्स हैं। एक काम हम लोग करेंगे, इन 6 बॉक्सेस को एक एक करके समझते हैं, एक एक करके इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, और ये जानने की कोशिश हम लोग करेंगे कि कौन से ब्लॉक में क्या ऑप्शन है और उसका हमें क्या यूज करना है। ठीक है, हम लोग एक एक करके ये पूरा बोर्नियो बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे। तो चलिए हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं, सबसे लास्ट वाले से, और इस पर हम पहले क्लिक करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। देखिए हमने इस पर क्लिक करा,
और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर क्या खुला, ये जो जब हमने इस पर क्लिक करा तो इस क्लिक करने के बाद में ये हमारा, ये देखो यहाँ पर एक ऑप्शन लिख कर आया, कंप्लीट रिपेयर सॉल्यूशन, कंप्लीट रिपेयर स्मार्टफोन सॉल्यूशन। कंप्लीट रिपेयर स्मार्टफोन सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, आप पहले उसको ध्यान से समझिए। देखिए, जो बोर्नियो की टीम है ये वर्ल्ड वाइड काम करती है, इनका अलग अलग कंट्रीज के अंदर बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनसे अच्छा इनका लिंकअप है, मतलब इनकी अच्छी बातचीत है, कहीं ना कहीं ये लोगों से मिलते हैं और जाके उनको इसको बेचने ना बेचने के लिए, मतलब इस तरीके से बातचीत इनकी रहती है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जब देख लेते हैं कि कोई बंदा ऐसा है जो एक अच्छे लेवल पर रिपेयरिंग करता है, तो ये लोग उनसे क्या कहते हैं कि तुम अपने चैनल का लिंक हमें दे दो। हम क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर में उस चैनल के लिंक को डाल देंगे और एक कोई पर्टिकुलर जो भी आपकी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो उस प्रॉब्लम का नाम हमें दे दो। हम क्या करते हैं, उस नाम को डाल करके और आपके चैनल पर हम सीधा इसका लिंक डाल देंगे। उससे क्या होगा कि अगर आप कोई फ़ोन रिपेयर करते हो और रिपेयर करके आप दूसरों को बताना चाहते हो, दिखाना चाहते हो कि आपने ये काम कैसे करा कैसे नहीं करा, तो हम क्या करते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स अपने सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं और जो भी बंदा इसके लिए सॉल्यूशन पर क्लिक करेगा वो सीधा आपके फेसबुक पेज पर पहुंच जाएगा। यानी इस बात से हमें क्या पता चला, इस बात से हमें यह पता चला कि इसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स मॉडल्स हैं, उनके कंपनी का नाम है और उनके सॉल्यूशंस हैं। जैसे यहां पर पहले आप समझिए, 19/10/2024 आसूस का फोन था, मॉडल नंबर था मैक्स प्रो M1। प्रॉब्लम क्या थी, सिग्नल मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम। कोई होंगे इनके जो भी रहे हो इनकी टीम के, उन्होंने इस प्रॉब्लम का फोन डालना है। अब वो ये कह रहे हैं कि सॉल्यूशन के लिए आपको यहां पर क्लिक करना है, सॉल्यूशन के लिए आपको यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं। ये हमें सीधे फेसबुक पर हमारे लेकर के जाएंगे। फेसबुक पर आ गए और फेसबुक पर आने के बाद देखो ये इनकी ये पोस्ट पड़ी हुई है, ये इन्होंने पूरा ये डाल रखा है कि इसमें क्या लिखा है। देखो पहले तो ये इनका चैनल दिखा रहे हैं, बोर्नियो सिमेटिक एंड हार्डवेयर सोल्यूशन वर्ल्ड वाइड ऑफिशियल, और इसमें इन्होंने हमें इस प्रॉब्लम में पहुंचा दिया। ये शायद फोन है और ये इसको रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप इसी तरीके से किसी भी फोन को, मतलब आप किसी भी फोन को जो आपके पास इत्तेफाक से सेम मॉडल का है और होने के बाद आप इसमें देख रहे हो कि हाँ इसमें क्या वो प्रॉब्लम का फोन पड़ा है, तो लो हम इसका जरा सा सोल्यूशन देख लें। तो उसके सोल्यूशन के लिए आप यहाँ पर जाओ, क्लिक करो, सीधा फेसबुक में पहुंचोगे और फेसबुक से सीधा उनके फेसबुक पेज में आप पहुंच जाओगे। तो आप ये इस ऑप्शन का इस तरीके से यूज कर सकते हो। अब ये यूजफुल है आपके लिए या नहीं है, आज तक हमने इस ऑप्शन का यूज नहीं करा है, लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ, एक बार हमने जरूर इस पर क्लिक करा था, ऐसे ही हम क्लास ले रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने अपने स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए कि देखो ये है, तो हमने जब उस पर क्लिक करा था, आज तो इसमें वीडियो पड़ा हुआ है, जब इससे पहले क्लिक करा था तो सिर्फ इमेजेस थी, इमेज दिखा रहा था, उसके अंदर कोई वीडियो नहीं पड़ा था। आज तो हमने उस पर क्लिक करा तो उसने वीडियो दिखा भी दिया। तो यहां से ये आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। टोटल देखो कितने पेज पे ये सॉल्यूशन से पड़े, 842। यानी आप सोचिए कि इसके अंदर कितना सारा डेटा होगा। ये देखिए, ये सारा डेटा पड़ा हुआ है। वीवो का Y15 डेट था, सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर क्लिक करिए। वीवो का Y12s क्वालकॉम का था, डेट था, यहाँ पर क्लिक करिए। Xiaomi Redmi Note 8 था, डेट था, किसी ने उसको रिपेयर करके इसका वीडियो डाल दिया, उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करिए। मतलब आपको कोई भी आपके पास एक पर्टिकुलर मॉडल आया है, उसका आपको सोल्यूशन देखना है, तो आप यहाँ पर आकर के पहले देख लो कि क्या इसका सोल्यूशन पड़ा है तो बस क्लिक कर दो। अगर वीडियो पड़ा है तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ की दिक्कत हो सकती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है कि ये जो वीडियो पड़ा है वो इंग्लिश में हो, वो स्पेनिश में हो, वो ब्राज़ील वाली जो ब्राज़ील की लैंग्वेज रहती है उसमें हो, है ना, फ्रेंच में हो, चाइनीज़ में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है। तो अगर ऐसी लैंग्वेज प्रॉब्लम पड़े
तो आप सिर्फ हाँ उसका ये देखना कि वो क्या क्या कर रहा है, क्या चेक कर रहा है, डीसी में क्या कर रहा है, मल्टीमीटर से क्या चेक कर रहा है, आप उस तरीके से फॉलो कर सकते। तो ये ऑप्शन आपका इस तरीके से काम करता है। समझ में आ गया सबको? इस लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकते जैसे इतना ये समझ में आ गया, इस ऑप्शन का यूज समझ में आ गया? इसमें और कोई वैसा क्वेश्चन सवाल तो नहीं है? ठीक, अगले ऑप्शन पर हम लोग आते हैं। तो अगला ऑप्शन देखो हमारा एक ऐसा डाउनलोड टाइप का है कि मतलब एक एरो बना है और उस पर डाउनलोड टाइप का ये ऑप्शन है। तो ये क्या है, तो हमने इस पर क्लिक करा। तो क्लिक करने के बाद में इसके अंदर इन्होंने क्या कर रखा है, हमारे मोबाइल की कुछ सॉफ्टवेयर मतलब फर्मवेयर फाइलें और डंप फाइलें इन्होंने यहाँ इस पेज पर हमें दे रखी है। वेट करने के लिए कह रहे हैं, खुल जाने दीजिए फिर आपको दिखाते हैं। ये आ गया, ये ऑप्शन का नाम है बोर्नियो डेटा वर्क, और इस ऑप्शन में आपको फर्मवेयर फाइलें मिल जाती हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मोबाइल फ़ोन की फर्मवेयर, लैपटॉप की एमएमसी फाइल, देखो ये लिखा है यूएफएस फाइल, स्पेशल फाइल, पीसी, मतलब इन सारी चीज़ों के लिए आपको फर्मवेयर फाइलें सॉफ्टवेयर के पर्पज से मिल जाती हैं। अब जैसे सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने ब्रांड नेम दिया है, एसर, एजी, अल्काटेल, ऐसे करके ये बहुत सारे ब्रांड है। सपोज करिए आपको ओप्पो की फर्मवेयर चाहिए कोई पर्टिकुलर मॉडल की, हमने ओप्पो पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं, मॉडल नंबर बता रहे हैं, A12, A11, A15, A16, ऐसे करके ये मॉडल बता रहे हैं कि आपको किस मॉडल की, आपको सपोज करिए A3s की चाहिए, हमने A3s पर क्लिक कर दिया। अब A3s पर क्लिक करने के बाद इन्होंने ये बताया कि ये है इस फाइल का एक्सटेंशन और इसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही हमने डाउनलोड पर क्लिक करा, अब इन्होंने हमें इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी। क्या दी, ये फाइल है मोबाइल फ़ोन के लिए, कब इसमें डाली गई थी, 5/1/2024 को या 5/1/2024 को बनी थी। फाइल का साइज क्या है, 2.33 गीगा जीबी, मतलब जीबी, लगभग 2.3 जीबी की ये फाइल है। मेक श्योर यू हैव क्रोम ब्राउजर इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस फाइल, कह रहा है कि आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो कनेक्ट रहना चाहिए इसको अगर आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए हम डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। ये हमने डाउनलोड पर क्लिक करा, जैसे ही हमने डाउनलोड पर क्लिक करा इसने हमें फाइल के एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग हमें सीधे गूगल क्रोम पर भेज दिया। आ गए यहाँ पर, ये आ गई फाइल का एक्सटेंशन CPH और ये फाइल का नंबर है, OT है, ऐसा करके ये दे दिया। अब अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए देखो यहाँ पर ये ऑप्शन दिखा रहा है, ये एरो बना हुआ है, ये जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये फाइल आपकी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप कोई फ़ोन के अंदर फ्लैशिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, और अगर आपको उसकी फर्मवेयर फाइल चाहिए, आप गूगल क्रोम से डायरेक्ट डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस बोर्नियो के अंदर आकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके अंदर इन्होंने जो फाइल डाल रखी है वो ओल्ड वर्जन की है, बिल्कुल अपडेट वर्जन की है, ये आपको गूगल से मैच कराना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये हमारे ऑप्शन का ये यूज हो गया, इसको भी हमने क्लोज कर दिया। अगले ऑप्शन पर आते हैं, नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ये वाला कैसा सर्च बार का एक ऑप्शन दिख रहा है। इस वाले ऑप्शन के अंदर क्या होता है, इस वाले ऑप्शन में हम लोग अपने कोई भी मोबाइल की आईसी को ये सर्च कर सकते हैं कि हमारी ये आईसी हमारे इस मॉडल के अलावा और कौन कौन से फोन के अंदर लगी हुई है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक फोन है, रिपेयरिंग के लिए आपके पास एक फोन आया, उसके अंदर एक आईसी लगी हुई है जिसका नंबर है MT6357, मीडियाटेक की है MT6357। आपके पास कई सारे फोन तो पड़े हुए हैं, लेकिन आपको ये कंफर्म नहीं है कि इसमें से कौन से फोन के अंदर ये आईसी आपको सेम से मिलेगी। आपने क्या करा, अपने बोर्नियो के अंदर पार्ट कॉम्पिटेबल डेटाबेस वाला ऑप्शन ओपन कर लिया, और जैसे ही ये ऑप्शन आपने ओपन करा, यहां पर आपने क्या करा, इनपुट पर जा करके आपने इस आईसी का नंबर डाल दिया। अब आईसी का नंबर हमने आपको क्या बताया, MT6357, MT6357 हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको सर्च करते हैं। तो सर्च करने के लिए सर्च का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही हमने देखो इस पर क्लिक करा, इसने हमें ये बता दिया कि ये जो हमारी पावर आईसी है ये हमारे कौन कौन सी कंपनियों के कौन कौन से मॉडल्स के अंदर लगी हुई है। अब आप
बारी बारी से इसको देख लो कि आपके पास कौन सा फ़ोन है। आपने देखा कि मेरे पास रेडमी का फ़ोन है, तो अब आप रेडमी वाले ब्रांड में आ जाओ। ब्रांड में ये तो हॉट वेव चल रहा है, यहाँ से नेक्स्ट करो। रेडमी आया नहीं आया, हुआई है, हुआई चल रहा है अभी भी। इन्फिनिक्स आ गया, इन्फिनिक्स आ गया, इन्फिनिक्स आ गया, अभी भी इन्फिनिक्स है, इन्फिनिक्स है, इन्फिनिक्स, इन्फिनिक्स, आईटेल, लावा, 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 लिनोवो, लिनोवो, एलजी आ गया, मोटोरोला आ गया, मोटोरोला, मोटोरोला, नोकिया आ गया, ओप्पो आ गया, ओप्पो आ गया, रियलमी, सैमसंग आ गया, सैमसंग आ गया, टेक्नो आ गया। आपको शाओमी में जाना है ना, रेडमी में, तो आपको शाओमी तक देखना है। अभी टेक्नो चल रहा है, देखो टेक्नो कितना यूज़ करता है इस आईसी को। वीवो आ गया, आ गया शाओमी, ये शाओमी आ गया। अब आप ये देख लो कि आपके पास शाओमी का कौन सा मॉडल पड़ा हुआ है। MI प्ले है, MI प्ले, MI 3 पोको C3, पोको C3, C31, C31, रेडमी 10 है। ऐसे करके आपने ये देख लिया कि आपके पास कौन सा मॉडल है। बस आपने देखा कि हाँ, जो आपके पास फ़ोन है उसमें से ये भी मॉडल है, आपने पहचान लिया कि हाँ यही फ़ोन है, लाओ इसी से हम ये आईसी निकाल लें और अपना काम कर लें। तो ऐसे करके इस वाले ऑप्शन के अंदर हम लोग इस ऑप्शन का नाम होता है पार्ट कॉम्पैटिबल डेटाबेस, और इस ऑप्शन से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी एक आईसी, एक पर्टिकुलर आईसी हमारे कौन कौन से फ़ोन के अंदर लगी हुई है। तो हम इस तरीके से इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये भी समझ में आया आपको?